हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजीके कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू। जो जितने भी आपके जीके के चैप्टर हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जीके जियोग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और अदर स्टैटिक जीके हो गया, सबके लिए मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। आज ये जियोग्राफी का पहला क्लास है। तो ये जो क्लास है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो OSSC ग्रुप सी कॉम्बाइंड एग्जाम उड़ीसा का निकला है, ARI मीन स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर एंड फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो जीके का पार्ट है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है जियोग्राफी का। आप भी पहले देखे होंगे, जियोग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये पहला क्लास जियोग्राफी का है। देखिए क्लास कैसा रहेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो दोस्त हैं उन लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी ये वीडियो और ये एमसीक्यू उन्हें मिले। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एपिहेलियन ऑन। जो अर्थ है, जो सन से जब ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, उसे एपिहेलियन कहते हैं। वो कब होता है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई को एपिहेलियन होता है। तो देखिए डायग्राम से, जो एपिहेलियन होता है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो कि जुलाई मंथ में होता है, और ये कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर, और पेरिहेलियन सन से कम डिस्टेंस 147.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन। इसको कहते हैं पेरिहेलियन, जो होता है जनवरी मंथ में। ओके, जो होता है जनवरी मंथ में। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The seasonal contrasts are maximum in option A lower latitudes, option B mid latitudes, option C subtropic region, option D high altitudes region। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिड लैटिट्यूड्स। इसका आंसर होगा जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट वो मिड लैटिट्यूड में होता है। तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखिए, विथ वेरिएशन इन प्लेसेस द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंजेस। तो जगह के हिसाब से जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेसिपिटेशन, जैसे कि बारिश हो गया, वो चेंज होता है। हर जगह टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इक्वल नहीं है। दिस वेरिएशन इज टर्म्ड एज सीजनल कॉन्ट्रास्ट। इस वेरिएशन को हम सीजनल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये सीजनल वेरिएशन क्यों होता है? जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है उसके वजह से होता है। और रेनफॉल ऑल्सो वेरीज विथ सीजन से, तो सबको पता है रेनफॉल सीजन के हिसाब से वेरी करता है। तो मिडिल लैटिट्यूड क्या है? तो देख लीजिए मिड लैटिट्यूड कहाँ पे है। द मिड लैटिट्यूड्स आर फाउंड बिटवीन 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ एंड 60 डिग्रीज नॉर्थ साउथ। तो देखिए ये आपका हो गया लो लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में है। और जो मिड लैटिट्यूड है, जो यहाँ पे है, ये होगा आपका 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। तो ये जो बीच का एरिया, नीचे भी ये 30 हो गया, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री।
तो ये जो बीच वाला एरिया होता है इसे हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड एरिया। यहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा है। जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है वो यहीं पे ज्यादा होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ। जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो कितने हाइट में जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रहता है, कहाँ रहता है? ऑप्शन ए 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3600 किलोमीटर या ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो ऑर्बिट है, जो हाइट है अर्थ से, उसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं वो यही जियोस्टेशनरी सैटेलाइट उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इस ऑर्बिट में जाके अर्थ के जो रोटेशन होता है उसी के साथ वो रोटेट करता है, इसलिए वो लगता है कि जैसे ये अर्थ है, उसका ऑर्बिट है, तो यहाँ पे अगर सैटेलाइट होगा तो वो अर्थ के जो रोटेशन है उस हिसाब से रोटेट करता है, तो इसलिए वो लगता है कि जैसे स्थिर है, इसलिए उसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ सन इज एनुअली ट्वाइस ओवरहेड एट सिंगापुर बिकॉज ऑफ। द पोजीशन ऑफ सन, सन का पोजीशन जो वार्षिक सालाना 2 बार सिंगापुर के ऊपर रहता है, ओवरहेड रहता है, उसे क्यों होता है? वो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी एलिप्टिकल पाथ ऑफ अर्थ ऑर्बिट या ऑप्शन डी पैरेललिज्म ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पैरेललिज्म ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, insulation heats up the land masses more quickly than the water bodies because। जो इंसुलेशन हीट्स अप द लैंड मासेस, जो सोलर का जो हीट है, सन का जो हीट है, वो लैंड मासेस को क्विकली मतलब हीट अप करता है, गर्म करता है, इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्यों? ऑप्शन ए वाटर इज लिक्विड, ऑप्शन बी लैंड मास इज सॉलिड, ऑप्शन सी वाटर नीड्स मोर एनर्जी टू गेट वार्म और ऑप्शन डी रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाटर नीड्स मोर एनर्जी टू गेट वार्म। वाटर को ज्यादा एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए इन कंपैरिजन टू सॉलिड, इसीलिए जो वाटर होता है वो लेट में गर्म होता है और जो सॉलिड होता है या वो जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द। तो सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस, जिसका जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से कब होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बी सोलिस्टिस। उसे क्या बोलते हैं? सोलिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेडलाइन। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल डेडलाइन है? ऑप्शन ए इक्वेटर को डेडलाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन। ऑप्शन बी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, ऑप्शन सी 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेडलाइन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? 180 डिग्री को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है इंटरनेशनल डेडलाइन। ऑप्शन आंसर डी। द स्पीड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट। तो अर्थ का रोटेशन स्पीड है वो कहाँ सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए along the equator, ऑप्शन बी at the north pole, ऑप्शन सी along the tropic of cancer, ऑप्शन डी along the
आर्कटिक सर्कल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, along द इक्वेटर। कहाँ होगा? along द इक्वेटर। इक्वेटर में अर्थ का रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ डैश। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है? पास थ्रू द पोल्स, दोनों पोल्स के थ्रू पास किए करते हैं। ऑप्शन बी, रन्स पैरेलल टू इक्वेटर। ऑप्शन सी, रन पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलली मूव कर दोनों पैरेलली पास करते हैं, या रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे हैं, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है ये अगर अर्थ हो गया तो ये हो गया इक्वेटर। यहाँ पे जो लाइन जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, ये सब। और यहां से जो आ गया पोल टू पोल, पोल टू पोल, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो ये जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 21st June द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल पर। 21 जून को जो दिन का जो पीरियड है वो कितने टाइम तक रहता है? दिन कितने टाइम तक रहता है? ऑप्शन ए 0 आवर्स, दिन ही नहीं होता है। ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 18 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स, मतलब पूरा 24 घंटा ही दिन रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 आवर्स। देखिए ये क्यों होता है। ऑन June 21 the sun can be seen straight overhead along the Tropic of Cancer। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन का जो पूरा एकदम उसके ऊपर रहता है। while the north pole reaches its maximum annual tilt। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्थ पोल है वो सबसे ज्यादा, ये अगर सन हो गया, अगर ये सन हो गया तो सन की तरफ जो नॉर्थ पोल है वो 21 जून को सन की तरफ टिल्ट हुआ है, तो पूरा सन की तरफ झुका हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, ये 21 जून को पूरा 24 आवर दिन ही रहता है, मतलब पूरा 24 आवर सन दिखाई देगा कहाँ? नॉर्थ पोल में। और कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे देखिए साउथ पोल में भी 24 आवर दिखाई देगा सन। ये कब होगा? ये होगा दिसंबर में। और यहाँ पे जो होगा, ये जो नॉर्थ पोल में जो होगा वो जून में होगा। ये जो होगा ये दिसंबर 22 को होगा। 22, हाँ दिसंबर 22। The map showing the speciality of surface of any area। अगर अर्थ का सरफेस, कोई मैप अर्थ का सरफेस दिखा रहा है तो उसमें आपको हम क्या कहते हैं? ए रिलीफ मैप, बी एरिया मैप, सी थीमेटिक मैप, डी जियोग्राफिक मैप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए रिलीफ मैप। रिलीफ मैप क्या है? देखिए ये जो है ये रिलीफ मैप है, ये पूरा का पूरा ये है रिलीफ मैप। तो रिलीफ मैप में क्या होता है? रिलीफ मैप में आपका जो माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ये सब चीज दिखाता है रिलीफ मैप में। और जो थीमेटिक मैप है इसमें क्या होता है? ए थीमेटिक मैप इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेशल पर्पज सिंगल टॉपिक और स्टैटिस्टिकल मैप। थीमेटिक मैप एक टाइप का स्टैटिस्टिकल मैप है, एक प्रकार स्टैटिस्टिकल मैप है। A thematic map focus on the special variability of specific distribution
और थीम सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी और एवरेज एनुअल इनकम, ये होता है थीमेटिक मैप। और जो जनरल रेफरेंस मैप होता है जिसे हम जनरल जियोग्राफिक मैप, जो जनरल मैप हम देखते हैं उसे जियोग्राफिक मैप कहते हैं, जिसमें लोकेशन हो गया, बाउंड्रीज हो गया, सिटी हो गया, ये सब दिखाता है। और जो बाकी रह गया जो मैप, जो बाकी रह गया जो मैप, एरिया मैप। एरिया मैप क्या होता है, जो हम गूगल में जैसे सर्च करते हैं किसी एरिया के लिए, वो होता है एरिया मैप। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, जो सन होगा वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली कितने बार और कितने टाइम शाइन करेगा। तो सन का जो शाइन है, जो सन का जो सूर्य का जो किरण है वो इक्वेटर के ऊपर कितने टाइम तक वर्टिकली रहेगा, मतलब सामने कितने टाइम, थ्रू आउट द ईयर, पूरा ईयर, 6 मंथ 6 महीने के लिए, या ट्वाइस ए ईयर, या वंस ए ईयर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ट्वाइस ए ईयर। The difference in the duration of day and night increases as one moves from, तो क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा जब हम मूव करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, या पोल्स टू इक्वेटर, या इक्वेटर टू पोल, या ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इक्वेटर टू पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है उसमें इंक्रीजेस दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसे हम बोलते हैं जीएमटी, नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री अल्टीट्यूड है, वो कहाँ किसके थ्रू पास किया है, ए बेरिंग स्ट्रेट, बी गिब्राल्टर स्ट्रेट, सी फ्लोरिडा स्ट्रेट, डी मालाका स्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर से पास किया है। द लैटिट्यूड ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 16, द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस express its angular position relative to the plane of, option A axis of the earth, B equator, C north pole, D south pole। तो इसका आंसर क्या होगा, B equator। The latitude of a place express its angular position relative to the plane of equator के रेस्पेक्ट में किसी लैटिट्यूड का एंगल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम, जो समुद्र में जो टाइड्स होते हैं क्या बोलते हैं उसे, जो जुआर आता है, जुआर, उसके बाद पड़ता है भट्टा। उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, कौन सा एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इसमें सब एनर्जी स्टोर्ड है। तो पोजीशन ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, किसी भी प्लैनेट सन के जो सबसे पास जाएगा उसे क्या कहेंगे, हमने पहले ही ये पढ़े हैं, उसको बोलेंगे पेरीहेलियन। हमने देखा जो अर्थ का पेरीहेलियन। क्वेश्चन नंबर 19, एज ऑफ द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय, जो अर्थ का एज है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ए कार्बन डेटिंग, बी यूरेनियम डेटिंग,
सी फैसिलिटेटिंग या डी जियोग्राफिक टाइम स्केल? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी इसका होगा, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। क्या होगा? ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। इसे हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the moon completely covers the sun it is known as? when the moon completely covers the moon, जो तो वो तो होता है, क्या होता है? एक्लिप्स होता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? तो when the moon completely covers the sun it is known as बी उम्ब्रा। ये होता क्या है? देखिए, जब ये हो गया मून और अर्थ, ये कंप्लीटली सन के जो लाइट को कवर कर दिया, तो ये जो एरिया हो गया, अगर इस एरिया में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी रहेगा तो उसे सन का लाइट उसके पास नहीं आएगा, तो ये वाला जो एरिया होता है इसे उम्ब्रा कहते हैं। देखिए पेनुम्ब्रा में क्या होता है, ये वाले एरिया को भी हम पेनुम्ब्रा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेनुम्ब्रा है यहाँ पे पार्शियली लाइट आएगा, पार्शियली, और ये जो बीच वाला एरिया है इसे कहते हैं अंटुम्ब्रा। यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट आएगा बहुत कम आएगा इस एरिया में, तो इसे अंटुम्ब्रा कहते हैं। ओके, उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, अंटुम्ब्रा। ओके।